में भी लगभग अब पूरे जो मतदान हैं वो पूरे होने जा रहे हैं और 4 जून को जैसा कि रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो चुनाव जो राजस्थान में संपन्न हुए, इसमें 25 सीटों पर जो है वो कौन स्ट्रांग है और कौन आगे चल रहा है, किसकी अधिक सीटें आ रही है? हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से तो करीबन 309 से 12 सीटें बता रहे हैं किसकी? बीजेपी की। प्रदेश में कितनी आ रही है? 25 में से भाजपा की कितनी सीटें आ रही है? करीबन 19 से 21 सीटें बता रहे हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से शेखावत की क्या स्थिति है? उनकी है करीब हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से तो 25 से 35 पैसे के भाव बता रहे हैं। करीब 98% उनकी जीत बता रहे हैं। यानी कि शेखावत चुनाव जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं? हार रहे हैं। और नागौर से क्या स्थिति है जो अपने बेनीवाल हैं उनकी? उनकी स्थिति साउंड बता रहे हैं। यानी हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे हैं। हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से वो जीत रहे हैं। कुल एनडीए की आपने कितनी बताई, कितनी सीटें आ रही है एनडीए की? 347 से करीबन 355 सीटें बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये आंकलन कैसे कर लेते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, किससे भाव निकाल लेते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा सट्टा बाजार है देवता है, हम उनको देवता मानते हैं। और बाकी 2 अखबार होते हैं हमारे करीब सट्टा बाजार के बंदे हैं तो वहाँ के करीब सर्वे करते रहते हैं। उस हिसाब से हमारे को पता लगता है। कुछ अखबार पढ़ते हैं, कुछ टीवी के अंदर देखते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे विश्व में आपके सूत्र फैले हुए हैं जिसके चलते इतना सटीक विश्लेषण होता है? सट्टे के सिर्फ चलता ही है कि सट्टा मानते उनको भगवान ही है। तो सट्टे बाजार के हिसाब से तो लगभग 95% उनकी जीत होती है। तो इस बार भी विधानसभा की तरह सट्टा बाजार फलोदी का विश्लेषण सही बैठेगा, ऐसा आपको लग रहा है? करीबन 25 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ कि हमारे सट्टा बाजार के हिसाब से ही चलता रहता है और बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा होती है। लोकसभा चुनाव के बाद में अब जो है वो केंद्र में सट्टा बाजार फलोदी जो है वो आंकलन के अनुसार किसकी सरकार बना रहा है? सरकार भाजपा बीजेपी की सरकार बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी की। कितनी सीटें दे रहा है भाजपा को? भाजपा की सीटें आ रही है पूरे देश में 308 से 10 से करीब बता रहे हैं। एनडीए की? एनडीए की बता रहे हैं 350-55 के, मतलब 350-55 मान लो। प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? प्रदेश में बता रहे हैं 18 से 20। जोधपुर से इस बार कौन जीत रहा है? जोधपुर से अभी सट्टा बाजार के हिसाब से गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भाव आ रहे हैं 20-25 पैसे, मतलब जिसके भाव कम होते हैं उसकी जीत तय है। बाड़मेर से? बाड़मेर से बता रहे हैं उम्मीद कांग्रेस बता रही है, रविंद्र सिंह भाटी की हार बता रही है क्योंकि उनके भाव थोड़े ऊपर है इसलिए। इस बार जो है वो अपने जो खासतौर से चूरू की बात की जाए या गंगानगर की बात की जाए या बीकानेर की बात की जाए तो यहाँ, और नागौर की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से जीत रहे हैं और कौन कौन आ रहा है? नागौर के अंदर अभी बेनीवाल की जीत बता रहे हैं, ज्योति मिर्गा आ रही, क्योंकि बाजार में जो बेनीवाल के भाव 30-35 पैसे बता रहे हैं। ये भाव स्थिर रहते हैं या ऊपर नीचे होते रहते हैं? ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी 4 जून को आएंगे रिजल्ट, जब तक हो सकता है ऊपर नीचे होंगे भाव। अभी फिलहाल जो 8% के भाव है मैंने आपको बता दिया है, बाकी भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे। एक सवाल और पूछते हैं आपसे, हालांकि जैसे कि आप मार्केट में हैं, ये आप आंकलन कैसे लगाते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये कहाँ से, मतलब ये कौन जीतेगा? इस तरह से क्या सोर्सेज है आपके? देखो, ये फलोदी सट्टा बाजार के अंदर आकलन हर बार अपडेट हो जाता है। कई सटोरियों की वजह से हमें पता लगता है। हम 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख वाले सट्टे जो आते हैं हमारे पास आते हैं, 5-10 हज़ार वाले जो बड़े बड़े सटोरी हैं जो सिटी के अंदर बैठे रहते हैं, उनके पास बड़े सट्टे आते हैं। तो उनके पास ये पूरी रिपोर्ट रहती है, हर जिले की, हर जगह की रिपोर्ट है इनके पास कि कौन सी सरकार बनेगी और कहाँ कौन सा एमपी बनेगा, वो सब इनके पास रहता है। तो हमको उनके सहारे से मिल जाती है। वो हमें कॉल कर देते हैं कि इसके ये भाव आ रहे हैं, मतलब जिसके भाव कम होते हैं, जो 25-30 पैसे हो रहे हैं जैसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत के, तो उनकी जीत क्लियर है कि इतने भाव नीचे नहीं होने चाहिए बाजार के हिसाब से। अगर इतने नीचे भाव बता रहे तो वो क्लियर जीत है। और उधर बाड़मेर में बता रहे रविंद्र सिंह भाटी के भाव 1.25 रुपये, और वहाँ पे कांग्रेस के भाव थोड़े नीचे है, तो वहाँ पे कांग्रेस क्लियर निकल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस बार 400 पार का जो नारा लग रहा है, क्या वो नारा ही रह जाएगा? 400 पार का तो कंफर्म नहीं हो रहा है, पर 308 से 10 कंफर्म बता रही सट्टा बाजार। बाकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सीटें हो जाती है। बाकी सट्टा बाजार के हिसाब से 308 से 10 बता रही है जो कंफर्म आएगी। राजस्थान में कितनी सीट आएगी? राजस्थान में 18 से 20 बता रहे हैं। भाजपा की बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें। सट्टा बाजार के अनुसार कौन आगे चल रहा है, किसको अधिक सीटें आएगी? भाजपा की 10 से 11 सीटें आएगी 13 में से। 25 में से कितनी सीटें आ रही है राजस्थान में भाजपा को? 18 से 20 सीटें भाजपा की आएगी। जालोर से वैभव गहलोत चुनाव जीत रहा है, हार रहा है? लूमाराम चौधरी की जीत बता रहे हैं, वैभव गहलोत की हार बता रहे हैं।
बाड़मेर जैसलमेर से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं? उम्मेदराम बेनीवाल की जीत बता रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी की हार बता रहे हैं। नागौर से कौन जीत रहा है? हनुमान बेनीवाल। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से जैसा कि करण सिंह उच्चाड़ा कांग्रेस से हैं और भाजपा से हैं शेखावत, इनके क्या भाव चल रहे हैं शेखावत के? 25 से 35 पैसे। यानी जीत बता रहे हाँ, हैं। जीत बता रहे हैं शेखावत की। पूरे देश में भाजपा की कितनी सीटें आ रही है फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से? 310 से 312, और एनडीए की? 350 से 355। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक और प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ये कयास लगाने लगी है कि फलोदी का आंकलन बाजार, जो कि पहले सट्टा बाजार के नाम से अपनी एक अलग पहचान रखता था, आंकलन बाजार क्या कुछ कहता है। ऐसे में 25 सीटों पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी या निर्दलीय, सभी अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। तो लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होने लगा है। तो यही सट्टा बाजार जो है वो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हुए सटीक जानकारी देने के बाद आज बताया गया कि यहाँ पर जो है वो भाव जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह शेखावत के 25 से 35 पैसे भाव है। तो वहीं बाड़मेर सीट की माने तो रविंद्र सिंह भाटी की हार बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा है। वहीं बात करें हम 25 सीटों को लेकर तो 18 से 20 सीटें यहाँ पर जो है आंकलन बाजार भाजपा के खाते में दे रहा है, तो बाकी की सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में बताया जा रहा है। हम बात करें केंद्र की तो केंद्र में 10 से 15 यानी 310 से 15 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में जा रही है। अलायंस की बात करें यानी एनडीए की बात करें तो हम 355 से 360 सीटें यहाँ पर सट्टा बाजार फलोदी का आंकलन बताया जा रहा है। ऐसे ही 4 जून यानी मतगणना से पहले हम राजस्थान कवरेज की टीम फलोदी के आंकलन बाजार की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कौन शासन करेगा, कौन सत्ता में काबिज होगा और कौन सरकार बनाएगा, इस बात की जानकारी पल पल देंगे हम। महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ ही हम आपको विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न स्टेट्स की जानकारी लेकर राजस्थान कवरेज की टीम आपके समय हाजिर रहेगी। सहयोगी दीपक व्यास के साथ एसपी राजू व्यास, राजस्थान कवरेज, फलोदी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।